भाई अब तुम जीती हो तो इतना तो बनता है। हाँ क्या तुम्हारा, आओ गले लगा लो हमें। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अब हमारी बारी तारा, तुम्हें गले लगाने की। सम्राट क्या कर रहे हैं? हमें दर्द हो रहा है। सम्राट जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। सम्राट ही क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अरे भैया, आप छोटे भाई और उसकी बीवी को ऐसी हालत में तो छू भी नहीं सकते। तो यहाँ से जाइए, आप स्कूल जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं मास्टर साहब। अम्मा, बाबूजी, काजल, पद्मा, देखिए फिर से पगला गया ये सम्राट। छोड़िए ना हमें। अरे क्या हुआ बम भोले? छोड़ दीजिए ना सर, मैडम जी को दर्द हो रहा होगा। ठीक है तो कर रहा है हमारा बेटा। और मंगलसूत्र पहनाने के लिए मजबूर करो बम भोले। सजा तो बनती है। सजा नहीं है बाबूजी, उपहार है ये। तारा, आज हम तुम्हें एक उपहार देंगे, और ऐसा उपहार देंगे जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और हमें हराने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचोगे। वादा है हमारा तुमसे। रवि, चलो हम तारा जी के लिए आज एक उपहार लेके आएंगे। हमारा इंतजार करना तारा, जल्दी लौटेंगे हम। आई हो दादा, बड़ा सुना रही थी कि माँ ने ई ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया, ई सिखाया, वो सिखाया। तो तुम्हारी माँ ने मरने से पहले ई नहीं बताया कि अगर ब्याह के पहले तुम्हारा यार था तो ब्याह के बाद पति के साथ कैसे रहा जाता है। अरे वो तो सीख जाएंगी, पर फिलहाल ये देखना है कि भैया गिफ्ट का लाते हैं। भैया का फोन था, वो बस आते ही होंगे, तो चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। आ गए हम उपहार लेके। रवि, उपहार लेके आओ। एक एक करके डब्बा हमें पकड़ाओ। अब तुम मंगलसूत्र वाली शर्त जीती हो, तो मंगलसूत्र तुम्हें हम पहनाएंगे।
हम भी तो देखे कैसे लगती हो तुम ढेर सारे मंगलसूत्र में। रवि दूसरा। कितनी सुंदर लग रही है, इतने सारे मंगलसूत्र और पति एक। लेकिन आज तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए एक नई दुल्हन लेके आए हैं। दिखाते हैं तुम्हें, रुको। अरे अंदर आइए, हमारी नई दुल्हन। टन-टना। अरे ऐसे क्या देख रही हो तारा? जाओ उसका घूंघट ऊपर करो, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अरे जाओ ना तारा, घूंघट ऊपर करो। वो एक्चुअली ना मेरा डांस पार्टनर नहीं आया है। अगर आप मेरे डांस पार्टनर बन जाओगे ना तो हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। गलत बात, रिश्वत देकर तुम हमारे पार्टनर को छीन नहीं पाओगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जीते जी तो छोड़िए, हम तो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर हमको रिया ने देख लिया तो सबको बता देगी कि हम ही सूरज हैं। तारा के बॉयफ्रेंड का नाम सूरज था। अरे इन्हें तो तुम जानती होगी, ये रिया जी हैं, जिन्होंने उस दिन पार्टी में तुम्हारे देवी वाले रूप के पीछे छिपे झूठ और फरेब के बारे में बताया था। हमें उजागर किया था। ये वही है। अब तुम का उजागर करने वाले हो सम्राट? दादा हो दादा, 2 घड़ी भी चैन से नहीं रह सकते ना। अच्छे बड़े तो कमरे में थे तो क्या करने चले आए? चलिए। खबरदार पटना वाली, आज नहीं। हर समय हमारा हाथ पकड़ के तुम अंदर नहीं ले जा सकती हो। यह घर के हम भी सदस्य हैं, तो हमारा भी हक है कहने और सुनने का। चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो और सुनो कि सम्राट का जवाब दे रहा है, समझी?
हाँ तो सम्राट सिंह जवाब दो, का तुम उजागर करने वाले हो? तारा के बियाह से पहले उसके संबंध को लेके हर रोज तुम उसका तमाशा बना रहे हो, और आज तुम खुद घर में एक लड़की लेके आ गए हैं? और कमाल की बात यह है कि इज्जत और संस्कार की बात करने वाले हमारे परिवार को इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं है। सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, सबके मुंह पे ताला बंद हो गया है। परिवार की इज्जत और औकात आज तुम्हारे लिए सब माफ हो गया है सम्राट। अरे खड़े क्यों है? ताली बजाइए, ताली बजाइए, बजा बजा ताली बजा। और अम्मा आप चाहिए आरती की थाल सजाइए, आपका लाडला बेटा नई बहू लेके आया है। जाइए जाइए। अरे भोलेनाथ, हम तो भूल गए थे, आरती की थाल तो पटना वाली सजाती है ना। जाओ जाओ आरती की थाल सजाओ, और हाँ 2 सजाना। अगर एक गिराया जाएगा तो इसे भी अपशगुनी कहा जाए, जैसे तारा को कहा गया था। और काहे नहीं कागेंगी? अपशगुन। दादा दादा क्या बोल रहे हैं आप ये सब? कौशलवा, भांग खा के आया का? बुरा गया है, जो मन में आ रहा है वही बके जा रहा है। काहे छोटकी बहुरिया के मन में परिवार के खिलाफ जहर घोल रहा है तुम? हाँ? बम भोले, और अगर सुमित्रा ने ऐसा किया होता ना, हम ही की खाल खींच लेते। अरे तो काहे नहीं खाल खींच लेते हैं अपने लाडले बेटे की? उसकी खाल खींचिए। मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। हाँ? अगर खाल नहीं खींच पा रहे हैं ना, तो सुहाग की सेज सजा दीजिए। काजल वीडियो बना, बहुत मसाला मिलेगा इसमें। एक पत्नी के होते हुए दूसरी दुल्हन। बना 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 बना, अरे बना। अरे मास्टर जी, कितनी देर से बोले जा रहे हैं आप, चुप काहे नहीं करते? हाँ, इतना ज्ञान दे रहे हैं, हम बताते हैं। अब ये जो देवी आई हैं यहाँ, हमने ऐसे थोड़ी ना बुलाया इन्हें। हम सबसे पहले बुलाएंगे पेंटर बाबू को। पेंटर बाबू आके क्या करेंगे? पेंटर बाबू आके यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे? सूरज का। अभी देखिए, ये जो हमारी नई दुल्हन है, ये सूरज का नैन नक्श हूबहू बताएगी। जैसे वो क्राइम शो में बताते हैं ना, पुलिस वाले बुलाते हैं पेंटर को और उसके बाद पूरा वैसा नैन नक्श बना के चित्र बनाते हैं और उसके बाद कैदी मिल जाता है। ठीक वैसे ही हमें सूरज मिलेगा। और जब ये बनवा लेंगी उससे, पूरा चित्र बन जाएगा, तो उसके बाद जितने घर वाले खड़े हैं ना, ये सब मिलके किसे देखेंगे? हमारी बीवी के आशिक को देखेंगे। तो कैसा लगा हमारा प्लान? बोलो। अरे गुरु, पेंटर बाबू, आइए ना अंदर। ये देखो। वो कहा है कि 15 साल का अनुभव है हमारा। हमारे बनाए हुए
इस केस से पता नहीं कितने अपराधी पकड़े गए। बस हो गया, आप हमको उसका हुलिया बता दीजिए, हम स्केच बना देंगे हूबहू। नहीं महादेव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता महादेव। तो रिया जी, आप हमारे पेंटर बाबू को बताइए, उनका हुलिया, उनके नैन नक्श हूबहू बताइए, ताकि ये बना सके वैसे, है ना? और उसके बाद हमें मिलेगा सूरज। तब तक हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाते हैं। वो क्या है ना कि हमारी जो बीवी है ना, बहुत अच्छा बनाती हैं चाय। आइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? जिस सूरज को आप बुला चुके हो, जिसे आप सबको भी बुला देना चाहिए, उसका हुलिया बनाकर कहाँ हासिल करेंगे आप? हासिल होगा ना तारा, जब चाय में कूट कूट के आप अदरक डालो ना, तो उसका टेस्ट ना बड़ा ही झनाटेदार होता है, एकदम कड़क, तुम्हारी तरह, हमारी बीवी की तरह। तो चलो, अब हमने तुम्हें इतने सारे मंगलसूत्र पहनाए, तो अब तुम छन छन एकदम इतरा की चलो हमारे साथ और चाय बनाओ हमारी नई दुल्हन के लिए। चलो, शाबाश। सम्राट जी, अब आप हद कर रहे हैं और ये सब हमारे बर्दाश्त के बाहर है। जब जिद से भी घुटन होने लगे तो जीना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा था कि आप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे, ये है प्यार आपका, ऐसा प्यार। आओ, चाय बनाएंगे। पत्ते क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना सम्राट जी। आपको समझ आ रहा है क्या कि हम क्या कह रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं आप? बस थोड़ा सा दूध। अब चाय बनने का इंतजार। देखो तारा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ना तुम ये हाथ छुड़वा पाओगे और ना हम हाथ ये छोड़ेंगे, तो क्या फायदा? तो यहाँ पे हम अच्छे से चाय बनाते हैं और बाहर सूरज की तस्वीर बनने दो। आप छोड़िए हमें, कोई तस्वीर नहीं बनेगी, छोड़िए हमें। तारा, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए हमें। हमने कहा ना, कोई तस्वीर नहीं बनेगी, कोई नुमाइश नहीं होगी। हमने आज तक आपकी हर बात मानी है, पर ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तारा, इधर देखो। नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? नहीं सम्राट जी, ये सब वहीं खड़ी रहो, आगे मत बढ़ना, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। अगर तुम आगे बढ़ी ना तारा, तो महादेव की कसम खुद को यही आग लगा लेंगे। नहीं नहीं सम्राट जी, आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, फेंकिए उसे। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ी और तुमने जाके वो स्केच रुकवाया, तो हम यही खुद को आग लगाई जलते जलते मर जाएंगे तुम्हारी आंखों के सामने। उसके बाद तुम विधवा हो जाओगी, फिर अपनी बची कुची जिंदगी अपने आशिक के साथ बिताना आराम से। करेंगे हम और ना रहेगी हमारी जिद। नहीं नहीं सम्राट जी, हमें किसी के साथ नहीं रहना है, हमें सिर्फ आपके साथ रहना है। आप फेंकिए ना ये सब। तो ठीक है, वहीं चुपचाप खड़ी रहो, एक कदम आगे नहीं आओगी। तुम यहाँ खड़ी रहो और पास कैच बनने दो सूरज का।
सम्राट जी आप बिल्कुल शांत। इस वक्त तुम्हें और मुझे सिर्फ एक दूसरे की धड़कन सुनाई देनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शांति से चुपचाप वहां खड़ी रहो और बारू सूरज का स्केच बनने दो। महादेव, महादेव कुछ कीजिए महादेव। अगर हमारी तस्वीर बन गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। आपने जो हमें शरीर तारा की जिंदगी संवारने के लिए दिया है, हमारी तस्वीर देखकर सब बिखर जाएगा। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा, पाद पद्मा। जब तक स्केच ना बन जाए तुम एक कदम नहीं हिलोगी यहाँ से। महादेव, अब अगर हमारी जिंदगी बिखरनी है तो बिखरे। हमने अपनी नियत से बहुत कोशिशें कर ली हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है महादेव। अब जो भी है आपके ऊपर है।